नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राजस्थान पर एक बार फिर से मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ अभी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आज हल्की से मध्यम तो कुछ एक भागों पर आगामी कुछ दिनों के दौरान तेज मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान के उत्तरी, पश्चिमी एवं पूर्वी भागों पर आगामी कुछ दिनों के दौरान तेज मूसलाधार बारिश का प्रभाव नजर आएगा एवं मेघ गर्जन के साथ कई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि जैसी स्थितियां भी नजर आ सकती हैं। वहीं साथ ही बात करें राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित फलोदी, नागौर, चूरू के कुछ एक भागों पर आगामी 2 दिनों के दौरान सतही तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिससे अरब सागर से हल्की नमी के साथ कई क्षेत्रों पर बारिश की संभावना भी नजर आएगी। मुख्य रूप से बात की जाए तो आगामी 2 दिनों के दौरान बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू होते हुए अजमेर संभाग, जयपुर संभाग व भरतपुर संभाग सहित कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राजस्थान पर मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बात करें राजस्थान की दक्षिणी क्षेत्र उदयपुर एवं कोटा संभाग पर अभी भी मौसमी गतिविधियों में उतार चढ़ाव जारी है और रात्रि को तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। और मौसम विभाग की अभी की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार माना जाए तो जैसे ही ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान पर थमेंगी तो आगामी कुछ दिनों के दौरान राजस्थान पर तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का प्रभाव भी नजर आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने किसान भाइयों को रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं तो सिंचाई को आगामी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए की जाने की सलाह दी है। साथ ही अगर अभी तक आपने अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित नहीं किया है तो आगामी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संरक्षण करने की चेतावनी दी है। वह मेघ गर्जन एवं बारिश की स्थिति पर सुरक्षित स्थान पर संरक्षण लेने की सलाह दी है। मुख्य रूप से बात करेंगे आगामी मौसमी सिस्टम के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन जिलों पर मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आ सकती हैं, मौसम में किस प्रकार से बदलाव नजर आएगा, साथ ही आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। दोस्तों बात करें एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की तो सबसे पहले हमेशा एक तरह बात करेंगे राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर पर भी अब मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आ सकता है। हल्के बादलों के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35 तक नजर आएगा तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 23 तक देखा जा सकता है। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की चित्राई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी और आगामी 3 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ सकती है। अलवर को लेकर बात करें दोस्तों, अलवर पर भी एक बार फिर से मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज एवं मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि बादलों की वजह के साथ दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक देखा जाएगा तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक देखने की संभावना। और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दौसा को लेकर बात करें दोस्तों, दौसा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव और आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दोपहर बाद बादलों का आवाजाही के साथ ही मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आएंगी और दिन में अधिकतम तापमान 34-35 के साथ न्यूनतम तापमान 23 रहने की संभावना। और आगामी 3 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। शेखावटी क्षेत्र को लेकर बात करें, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र पर भी पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आएगा और कई क्षेत्रों पर बारिश जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। हालांकि सीकर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आ सकती हैं और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की चित्राई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बादलों की वजह के साथ दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक नजर आ सकता है तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक देखने की संभावना जताई जा रही है। और आगामी 3 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। झुंझुनू को लेकर बात करें, झुंझुनू पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती
सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 35-37 तक देखने की संभावना, रात्रि को तापमान 30 तक देखा जा सकता है और आगामी 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। यानी कि इन क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां बदलेंगी और किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ बारिश की संभावना जिन जिलों पर देखी जाएगी। भरतपुर को लेकर बात करें दोस्तों, भरतपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी है। आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलों की वजह देखी जा सकती है। हालांकि दोपहर बाद मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आएंगी। दिन में अधिकतम तापमान 36-37 तक नजर आ सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 22 तक देखा जाएगा और आगामी 3 दिनों के दौरान हल्की छितराई बूंदाबांदी के साथ हल्की मध्यम बारिश का दौर देखा जाने की संभावना जताई जा रही है। करौली को लेकर बात करें दोस्तों, करौली पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज मध्यम बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बादलों की वजह के साथ दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक नजर आएगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक देखने की संभावना जताई जा रही है। आगामी 2 दिनों के दौरान कह सकते हैं मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। धौलपुर को लेकर बात करें दोस्तों, धौलपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35-36 तक देखा जा सकता है। बादलों की वजह देखी जाएगी और रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 के साथ आगामी 3 दिनों के दौरान कह सकते हैं अब पश्चिमी विक्षोभों से हल्की तो मध्यम क्षेत्र की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। यानी कि राजस्थान की जयपुर भरतपुर संभाग पर मौसमी सिस्टम बदलेंगे और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ हल्की मध्यम बारिश का दौर देखा जाएगा। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर के कई क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ पश्चिमी विक्षोभों से तेज मूसलाधार बारिश का दौर भी नजर आ सकता है। गंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद बादलों की वजह तेज नजर आ सकती है तो कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बारिश का दौर भी नजर आ सकता है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 32-33 तक देखने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखा जा सकता है और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार बारिश का भी संभावना जताई जा रही है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करें दोस्तों, हनुमानगढ़ पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर तेज मध्यम बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आने की संभावना जताई जा रही है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 33-34 तक देखा जा सकता है। माफ कीजिएगा, दिन में रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-22 तक देखने की संभावना और आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से बादलों की वजह के साथ हल्की मध्यम तेज बूंदाबांदी का असर नजर आएगा। उमस जैसी स्थिति दिन में बनी रहेगी। चूरू को लेकर बात करें दोस्तों, चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों में उतार चढ़ाव के साथ दोपहर बाद बादल की वजह तेज नजर आ सकती है तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मध्यम बूंदाबांदी का असर भी नजर आएगा। बादलों की वजह सुबह से ही देखे जाने की संभावना। दिन में अधिकतम तापमान 35-36 तक नजर आ सकता है। रात्रि को तापमान में न्यूनतम तापमान 23 और आगामी 1 सप्ताह तक मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ बादलों की वजह के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अगर आप चूरू जिले से मौसम जानकारी सुन रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किसान भाइयों, बीकानेर को लेकर बात करें, बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियां बदल सकती हैं। हालांकि हवाएं सतही क्षेत्र की तेज नजर आ सकती हैं जिससे अरब सागरीय क्षेत्रों से हल्की नमी के साथ बादलों की वजह के साथ कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक देखने की संभावना, रात्रि को तापमान न्यूनतम 24 तक और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। जोधपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, आंशिक रूप से बादलों की वजह के साथ दिन में अधिकतम तापमान 35-37 तक देखने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 23 तक देखा जाएगा और आगामी 3 दिनों के दौरान अब मौसमी सिस्टमों में बदलाव के साथ बादलों की वजह देखी जाएगी। अजमेर संभाग को लेकर बात करें, अजमेर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव आगामी 4 दिनों के दौरान कह सकते हैं आंशिक रूप से बादलों की वजह के साथ कुछ क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी तो आगामी कुछ दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर तेज मध्यम बारिश का दौर देखा जाएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 32-33 तक नजर आ सकता है तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 23 तक देखने की संभावना है। नागौर को लेकर बात करें, नागौर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35-37 तक देखा जाएगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 23 तक देखने की संभावना। आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बदलाव नजर आएंगे। टोंक को लेकर बात करें दोस्तों, टोंक पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां बादलों के साथ नजर आ सकती हैं। हालांकि दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक जाएगा, रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक देखने की मिलने की संभावना और आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आएगा। सवाई माधोपुर को लेकर बात करें दोस्तों, सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की वजह के साथ अधिकतम तापमान 36-37 तक नजर आएगा, रात्रि को न्यूनतम तापमान 23-24 तक देखा जा सकता है और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में बदलाव देखा जाएगा। भीलवाड़ा को लेकर
बात करें दोस्तों, भीलवाड़ा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलों की वजह के साथ आगामी 4 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम बदले हुए नजर आ सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक जाने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखी जाने की संभावना जाती रही है। और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी हो सकती हैं। हाड़ौती संभाग को लेकर बात की जाए तो कोटा क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम बदले हुए नजर आ सकते हैं। हल्की बादलों की आवाजाही देखी जाने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव कोटा एवं उदयपुर संभाग पर कम देखने की संभावना जताई जा रही है। बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी, तो कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी हो सकती हैं। तापमान में उतार चढ़ाव नजर आएगा। कोटा पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35-37 तक देखा जा सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक जाने की संभावना है। बूंदी को लेकर बात करें, बूंदी पर भी आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही के साथ अधिकतम तापमान 34-35-37 तक देखा जा सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 23-24 तक देखा जाएगा। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। 12 को लेकर बात करें, 12 पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। सुबह के समय कुछ क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के साथ बूंद गिर सकती है। अधिकतम तापमान 35-36 तक देखने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 22 रहेगा। और आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव देखा जा सकता है। झालावाड़ को लेकर बात करें, झालावाड़ पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक जा सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखा जाएगा। और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव नजर आएगा। उदयपुर संभाग को लेकर बात करें दोस्तों, उदयपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी है। उदयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 30-31 तक जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 तक देखा जाएगा। यानी कि तापमान में गिरावट के साथ सर्दी जैसी स्थिति बन सकती है। और मौसम में आगामी 1 सप्ताह तक उतार चढ़ाव देखा जाएगा। चित्तौड़ को लेकर बात करें, चित्तौड़ पर भी अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही हवाओं के साथ अरब सागर से हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। तो कुछ क्षेत्रों पर दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां बूंदाबांदी के रूप में नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 21 रहने की संभावना है। राजसमंद को लेकर बात करें, राजसमंद पर भी दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 21-22 रहने की संभावना। प्रतापगढ़ को लेकर बात करें, प्रतापगढ़ पर भी आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही के साथ दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक जा सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की बादलों की वजह के साथ छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। डूंगरपुर को लेकर बात करें, डूंगरपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों पर हल्की बादलों की वजह के साथ बूंद जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक देखने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 22 तक देखने की संभावना। बांसवाड़ा को लेकर बात करें, बांसवाड़ा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखने की संभावना है। जालौर को लेकर बात करें दोस्तों, जालौर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। दिन में अधिकतम तापमान 34-35 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखने की संभावना है। पाली को लेकर बात करें दोस्तों, पाली पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव। आगामी 3 दिनों के दौरान आंशिक रूप से बादलों की वजह देखी जा सकती है। दिन में तापमान 34-35 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक देखने की संभावना है। बाड़मेर को लेकर बात की जाए दोस्तों, बाड़मेर पर भी पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव नजर आने में अभी कम संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि हवाओं की गतिविधियों की बात करें तो हवाओं की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। दिन में मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। दोपहर के समय कुछ क्षेत्रों पर छितराई बादल देखे जा सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 34-35-37 तक देखने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखा जा सकता है।